हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने महाजनपदों को कंप्लीट किया था और इस में हम छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलन। तो शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में धार्मिक पुनर्जागरण का काल था, जब वैदिक परंपराओं के विरोध में अनेक सर्मानिक आंदोलन उभरे। सर्मानिक आंदोलन होता है वैदिक परंपराओं, विशेषकर ब्राह्मणवाद और यज्ञ बलि की परंपरा के विरुद्ध में उभरे आंदोलन। इनमें सबसे प्रमुख ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म हैं। ये साधना, तपस्या, आत्म नियंत्रण और नैतिक जीवन पर जोर देते थे। यह काल भारत में मध्य गंगा घाटी, मगध के क्षेत्र में बौद्ध और जैन जैसे नव्य धर्मों के उत्थान का केंद्र बना। कुछ प्रमुख धार्मिक आंदोलन हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ के ब्रह्मजाल सूत्र में 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, 62 संप्रदायों का, और जैन ग्रंथ के सूत्रकृतांग में 368 संप्रदायों की जानकारी मिलती है। जैन और बौद्ध धर्म सबसे प्रभावशाली संप्रदाय माने गए। क्वेश्चन उठता है कि आंदोलनों को सुधारवादी क्यों कहा गया। इसका कारण था वैदिक युगों की हिंसा, कर्मकांड, जातिगत असमानता का विरोध। ये सब हुआ, इसलिए इनको सुधारवादी आंदोलन कहा गया। अहिंसा, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान पर बल दिया गया। ब्राह्मणवादी धर्म की रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया गया, इसलिए इनको धर्म सुधारवादी आंदोलन कहा गया। वैश्विक संदर्भ में समानांतर आंदोलन, जब हमारे यहाँ पर छोटे छोटे धर्म उभर रहे थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाद में और भी आए थे, शैव, वैष्णव इत्यादि। जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्तर और यूनान में शुक्रात सभी अपने अपने समाजों में धार्मिक और नैतिक सुधार के पक्षधर थे। इन जो धार्मिक सुधार आंदोलन हैं, ये इनके उद्भव के प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों में कर्मकांडों की बढ़ती जटिलता और योगों की हिंसा, निर्जन, असंतोष। योगों में जो कर्मकांड बढ़े उनमें जटिलता आई और योगों में हिंसा की जाने लगी, इसलिए जनता भड़क उठी। इसी वजह से इनका उद्भव हुआ। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देना, ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे थे, इसलिए उनकी श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए भी इन धर्मों का उद्भव इन आंदोलनों का उद्भव हुआ। सामाजिक कारण है जातिवादी व्यवस्था कठोर रूप। जातिवादी जो व्यवस्था है उसने कठोर रूप धारण कर लिया, क्योंकि समाज में ऊंच नीचे का भेदभाव बढ़ने लगा, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे और शूद्रों को सबसे निचली जाति समझा जाने लगा, इसलिए जाति व्यवस्था कठोर होती गई। तो उसकी वजह से भी इनका उद्भव हुआ। शूद्रों की दयनीय दिशा, वैश्यों और क्षत्रियों की अपेक्षा। जो शूद्र हैं उनकी दयनीय दशा हो गई, वैश्य और क्षत्रियों की भी उपेक्षा की जाने लगी। राजनीतिक कारण, क्षत्रिय वर्ग के हाथों में सत्ता लेकिन धार्मिक रूप से हीनता का अनुभव। क्षत्रियों ने जो है अनुभव किया कि हमारे हाथों में सत्ता तो है लेकिन धार्मिक रूप से हम हीन हैं, इसलिए उन्होंने भी इन आंदोलनों को बढ़ाने में सहायता की। क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देना। अभी क्षत्रिय चाहते थे कि भाई हम भी वेद ग्रंथ ये सब पढ़े, ब्राह्मणों पर डिपेंड न रहे और उनको सर्वश्रेष्ठ दर्जा न मिले, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देना शुरू कर दिया। आर्थिक कारण, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में पशुधन की आवश्यकता। युगों में पशु बलि से पशुधन की कमी। जो वहाँ पे पुजारी थे वे जो यज्ञ करते थे उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, और पशुओं की बलि दी जाती थी तो पशुधन की कमी आने लगी। पशुधन में कमी आने के कारण आम जनता ने सोचा कि क्यों ना हम नए धर्मों को अपनाएं, इसलिए भी नए धर्मों का उद्भव हुआ। लोहे के उपयोग से कृषि में क्रांति और कृषकों की नई चेतना। लोहे का उपयोग शुरू हो गया और कृषि में क्रांति हुई, कृषकों में नई चेतना का विकास हुआ, इसलिए उन्होंने सोचना समझना अच्छे से शुरू किया। और तब उन्होंने सोचा कि ये सब मतलब पशुधन में बलि देना और ये फालतू की चीज़ें, रूढ़िवादी विचार हैं ये, इनको हम छोड़ के एक नया अच्छा धर्म अपना सकते हैं, इसलिए भी इन धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हुआ। जो ऊपर पढ़ा हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कौन सा ग्रंथ 62 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख करता है। तो हमने पढ़ा था ब्रह्म जल सूत्र, इसमें 62 संप्रदाय हैं और ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है।
छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलनों के उद्भव का एक प्रमुख आर्थिक कारण क्या था? व्यापार का विकास। तो व्यापार का विकास तो तब नहीं हो रहा था। लोहे और कृषि की प्रगति, ये सही है। आर्थिक विकास था, लोहे का प्रचलन हुआ और कृषि की प्रगति हुई। अब शुरू करते हैं जैन धर्म को। जैन शब्द जिन से बना है। जिन का मतलब होता है अपने राग द्वेष मोह पर पूरी तरह जीत हासिल कर लेना। ऐसे व्यक्ति को विजेता माना जाता है जो राग द्वेष मोह को मतलब मोह पर जीत हासिल कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को विजेता माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के अनुसार इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, यह अनादि धर्म है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसे महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं उनसे जोड़ा जाता है। अब क्वेश्चन है कि तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर का अर्थ होता है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले ऋषभदेव हैं और सबसे अंतिम जो 24वें हैं वे महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर बिहार में 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। ऐसे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में लिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। मृत्यु अर्थात निवारण प्राप्ति 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में उनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत हैं कुछ, वे देखते हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। सत्य मतलब सच्चाई बोलना। असत्य, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और अप्रिय वस्तुओं का संग्रह न करना। क्वेश्चन है कि जैन धर्म में जिन शब्द से क्या अर्थ है? तो जिन का अर्थ है विजेता। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद हुई? तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। जैन धर्म में 5 महाव्रतों में कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो अहिंसा पहले से जुड़ा हुआ था, सत्य और अप्रिय ये भी पहले से जुड़े हुए थे, तो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। कौन से हैं? त्रिरत्नों में है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब है कि सत्य के प्रति श्रद्धा रखना और सम्यक ज्ञान मतलब यथार्थ का ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो और सम्यक आचरण संयमित जीवन जीना। जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। क्रम सिद्धांति और पुनर्जन्म में जैन धर्म वाले जो हैं वे विश्वास करते थे। हिंसा, युद्ध और कृषि का विरोध करते थे। देखो, हिंसा और युद्ध का तो विरोध इसलिए करते थे, हिंसा तो हिंसा है, युद्ध में भी हिंसा होती थी क्योंकि मारकाट और हत्या होती थी उसमें। परंतु क्वेश्चन उठता है कि कृषि के विरोध में क्यों थे वे लोग? तो उनका मानना था कि जब हम कृषि के लिए फसल बोने के लिए ज़मीन को तैयार करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कुछ जीव पाए जाते हैं। तो ज़मीन की जब जुताई बुआई होती है तो उससे वे उन जीवों की हत्या हो जाती है। तो ये भी उन्होंने हिंसा की कैटेगरी में रखा, इसलिए वे कृषि के विरोधी थे। प्रारंभिक चरण में मूर्ति पूजा नहीं थी, बाद में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ पूजित होने लगी। समाज के हर वर्ग जो शासक स्त्रियाँ गृहस्थ थे उनमें व्यापक स्वीकार्यता थी। शयादवाद क्या है? यह ज्ञान से संबंधित जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसे सप्तभंगी ज्ञान या शयादवाद कहते हैं। जैनियों ने अनेकतावाद सिद्धांत की तार्किक परिणति और उनके सिद्धांत शयादवाद में होती थी। जो जैनी व्यक्ति थे उनकी जो तार्किक परिणति है वो उनके सिद्धांत जो शयादवाद है उसी में होती थी। क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में शयादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सापेक्षता की धारणा से। अंत चतुष्ट है, जब जीव के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं अर्थात जीव के सभी कर्म खत्म हो जाते हैं तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस अवस्था में जीव को 4 प्रकार की अनंत उपाधियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, अनंत वीर्य। इसे ही अनंत चतुष्टय कहा जाता है। जैन धर्म के ज्ञान के प्रकार। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार हैं, जैसे मति ज्ञान मतलब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान, श्रुति ज्ञान श्रवण और पठन से प्राप्त ज्ञान, अवधि ज्ञान अलौकिक या दिव्य ज्ञान,
मन पर्याप्त ज्ञान अर्थात दूसरे के मन को जानने की शक्ति, और केवल्य ज्ञान, इसमें परम ज्ञान और मोक्ष ज्ञान होता है। इसके 3 प्रमाण हैं, जैसे प्रत्यक्ष और अनुमान लगाया जाता है तीर्थंकर के वचन या शब्द सुनकर। केवल्य अर्थात ही मोक्ष, जब जीव के समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उसे केवल्य प्राप्त होता है। यह मोक्ष की अवस्था होती है जहाँ पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। महावीर को केवल्य प्राप्ति के बाद केवलियन, जिन और अरहत कहा गया। यह नियम केवल जैन संघ के सदस्यों पर लागू होता था। इसमें दो विधियाँ थी, संलेखना और संधार। संलेखना का अर्थ है शांति और संयमित उपवास द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना। संधारा एक विशेष व्रत है जिसमें मृत्यु समीप आने पर साधक अन्न जल त्याग देता है और मौन धारण करता है। 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे आत्महत्या की श्रेणी में रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर रोक लगा दी कि आत्महत्या की श्रेणी में हम इसको नहीं रख सकते। चलिए जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं अभी। इनकी प्रारंभिक भाषा अर्धमागधी थी और मुख्य ग्रंथ है इनका आगम। जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ जो है वो आगम है, और आगम में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीरण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। आचारांग सूत्र यह भिक्षुओं के आचार से संबंधित है, मतलब उनका आचार व्यवहार कैसा हो या कैसा था उससे संबंधित है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर का जीवन और 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी है। कल्प सूत्र, इसमें भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में रचित तीर्थंकरों का जीवन का वर्णन है। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैन धर्म की आदि पुराण जिसको जिनसेन ने लिखा, और उत्तर पुराण जिसको गुणवधर ने लिखा, और सम्रादित्य कथा, जो सम्रादित्य कथा है वो हरिभद्र सूरी ने लिखी। बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध का अर्थ है प्रकाशमान अथवा जागृत। उनके पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीपी लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता महामाया देवी कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थे। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। बालक गौतम को देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण जो कौंडिन्य थे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यह चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी वन वर्तमान नेपाल में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जो गोत्र है वो गौतम था, इसलिए ये गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। माँ का नाम था महामाया, कोल्य गणराज्य की जो राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर मल गणराज्य में हुई। पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उसके 2 अन्य नाम भी थे, गोपा और बिंबा। इनके पुत्र का नाम था राहुल और घोड़े का नाम था कथक। सारथी था उनका जो उसका नाम था चन्ना। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। रुद्र कराम पुत्र जो हैं वे राजगृह के धार्मिक आचार्य माने जाते थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया अर्थात बिहार का जो बोध गया है वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर, और पीपल के वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है वहाँ पर हुई वैशाख पूर्णिमा को। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य अर्थात 4 संकेत थे जिनके कारण उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। पहला था कि उन्होंने पहले किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर उसने किसी रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा जो कि शांत मुद्रा में था। इन तीनों को, वृद्ध व्यक्ति, रोगी और मृत को, इसने दुख और शोक की मुद्रा में देखा। फिर सबसे लास्ट में उसने एक सन्यासी को देखा जो कि शांत मुद्रा में था। उसको देखकर उसे हुआ कि वे जो 3 लोग थे वे कितने दुखी थे और ये सन्यासी है जो कितनी शांत मुद्रा में है, इसलिए उसके कारण वैराग्य उत्पन्न हुआ।
गौतम बुद्ध के जीवन के 4 प्रमुख घटनाएं हैं जो और उनके प्रतीक हैं। जन्म उनका लुम्बिनी वन में हुआ। यहाँ इसका प्रतीक है कमल और सांड। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। उनका घोड़ा कंथकी इसका प्रतीक था। तो महाभिनिष्क्रमण या फिर गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति अर्थात बोधि। गया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला। इससे बोधि वृक्ष या पद चिन्ह से दर्शाया गया, अर्थात इसका जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष है या फिर पद चिन्ह है। प्रथम उपदेश, इसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। इस घटना को यह सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया उपदेश था। मतलब सबसे पहला जो उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने वो सारनाथ में दिया और 5 भिक्षुओं को दिया। इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। फिर है महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना। कुशीनगर में बुद्ध ने देह त्याग किया और यहाँ स्तूप उनके परिनिर्वाण का प्रतीक है। प्रसिद्ध अनुयायी और स्थान थे कुछ बौद्ध धर्म के, वो देखते हैं। तपस्वी और भल्ली की प्रथम शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। ये शूद्र जाति के व्यापारी थे। बिंबिसार मगध का जो राजा था आप सबको पता है। वेणुवन विहार इसने महात्मा बुद्ध को दान में दिया था। सारिपुत्र और महामोगदलयान इनके मुख्य शिष्य थे। मल्लिका जो प्रसेनजित की रानी थी, प्रमुख महिला अनुयायी थी। प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी। महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया गया तब सबसे पहली भिक्षुणी प्रजापति गौतमी ही थी, जो कि इनकी मौसी थी। अंगुलीमाल डाकू था जो कि बाद में इनका शिष्य बन गया। उदयन कौसंबी का राजा था जिसने घोषित राम विहार दान में दे दिया महात्मा बुद्ध को। श्रावस्ती जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए। सबसे पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिए थे। प्रचार का केंद्र, मुख्य केंद्र तो मगध था। 20वें वर्ष में श्रावस्ती में रहे महात्मा बुद्ध जी और 8वें वर्ष वैशाली के कुटाग्रशाला विहार में महात्मा बुद्ध जी रहे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, मृत्यु से पहले बुद्ध ने वती नदी के तट पर अपने शिष्य के यहाँ का कोई शिष्य था, वहाँ पर इन्होंने शुक्र मदो अर्थात शुअर का मांस या फिर मशरूम जैसा कुछ भोज्य पदार्थ खाया था। इसके बाद उनको अतिसार जो है रोग हो गया। अतिसार रोग होने के बाद इनकी 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा में परिवारजक सुबच को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। मृत्यु जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने मृत्यु से पहले कुशीनारा में सुबद नामक के जो अपने शिष्य थे उनको अपना अंतिम उपदेश दिया था। मृत्यु के बाद ही उनकी अस्थियों को 8 स्थानों में बांटा गया। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पे और रामग्राम, पावा, कुशीनारा, वेठद्वीप। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत देखते हैं। बुद्ध ने अपनी जनता की आम भाषा जो पाली थी उसमें उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। महात्मा बुद्ध ने पाली में उपदेश दिए थे और महावीर स्वामी जी ने जो है अपने उपदेश ही अर्धमागधी भाषा में दिए थे। ईश्वर की सत्ता को निषेध, वेदों को अपौरुषेय नहीं माना। बुद्ध ने जन्म आधारित व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को महत्व दिया गया, जैसे बुद्ध, ज्ञानी पुरुष, धम्म, उपदेश और धम्म, संघ, भिक्षु और समुदाय को। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। इसमें पहला है दुख। जीवन दुख में है। दुख का कारण तृष्णा है। दुख का निवारण अर्थात निरोध। तृष्णा का अंत करो तो दुख का निवारण हो जाएगा। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। चलिए ऊपर जो पढ़ा उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को किस प्रकार की बीमारी से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई थी? अतिसार से। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है अतिसार नामक रोग होने से हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने एक शिष्य के वहाँ पर भोजन ग्रहण किया था। वो भोजन या तो मशरूम का था या फिर सुअर का मांस था। महात्मा बुद्ध के अनुसार निवारण का अर्थ क्या है?
सब्र की प्राप्ति नहीं, अग्नि में विलीन होना नहीं, आत्मा की शुद्धि भी नहीं, इच्छाओं का नाश ही से जन्म मरण की मुक्ति। ये महात्मा बुद्ध के अनुसार निवारण का अर्थ था। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र या सुबच को अपना अंतिम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध जी ने। बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है वो क्या था? बुद्ध ने दुखों की निवृत्ति के लिए 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें से अंतिम सत्य है दुख की निवृत्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग। तो चलिए देखते हैं ये अष्टांगिक मार्ग क्या था। यह मध्य मार्ग कहलाता था। जो अष्टांगिक मार्ग है यह मध्य मार्ग कहलाता था। यह मोक्ष और निवारण, मोक्ष अर्थात निवारण की प्राप्ति की ओर ले जाता था। अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, अर्थात वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ रखना। सम्यक ही संकल्प, लोभ द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना। सम्यक वाक्य अर्थात अप्रिय वचनों का त्याग करना। सम्यक कर्माति, सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव अर्थात अच्छे भाव रखना किसी के भी प्रति। बौद्ध धर्म के 10 सील हैं, चलिए उनको देखते हैं। बौद्ध धर्म में निवारण प्राप्ति के लिए सदाचार, नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। नैतिक जीवन के नियम जिसका पालन भिक्षुओं और गृहस्थ को करना होता है वे हैं अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद का सेवन न करना, ऐसे में भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आभूषणों का त्याग करना और ब्रह्मचर्य को अपनाना, व्यभिचार से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील थे और भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य था। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? और उसका मुख्य उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। बौद्ध संघ एवं कार्य प्रणाली। बौद्ध संघ और उसकी कार्य प्रणाली क्या थी ये देखते हैं। संघ में प्रवेश और संगठन। उपसंपदा प्रवेश, संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। शर्मन से भिक्षु, प्रारंभ में व्यक्ति शर्मन बनता था। 10 वर्ष पश्चात योग्य पाए जाने पर भिक्षु का दर्जा दिया जाता था उसको। मतलब सबसे पहले व्यक्ति जब संन्यास लेता था तो उसको शर्मन कहा जाता था और फिर 10 साल के बाद अगर वह योग्य हुआ तो उसको भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। प्रवेश निषेध, 15 वर्ष से जो कम वर्ष के बच्चे हैं उनको और चोर, हत्यारे, ऋणी, दासी, रोगी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि इनके जो संघ के नियम हैं वे बहुत कठोर थे, तो रोगी व्यक्ति उनका पालन नहीं कर सकते थे। स्त्रियों की भागीदारी। प्रारंभ में स्त्रियों को अनुमति नहीं थी, किंतु आनंद के अनुरोध पर बुद्ध ने उन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति दी। आनंद जो है महात्मा बुद्ध के एक बहुत प्रिय शिष्य थे। गणतांत्रिक संगठन। बौद्ध संघ का संचालन गणराज्य प्रणाली पर आधारित था। सभी जातियों के लिए द्वार खुले थे। यह वर्ण और जाति व्यवस्था का विरोध करता था। उपोषथी और पातिमोखी। उपोषथी व्रत अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी को मनाया जाता था। पातिमोखी भिक्षुओं की सभा में नियमों और व्रतों का पाठ था। मतलब उपोषथ जो है वो व्रत था और पातिमोख जो है वो नियमों और व्रतों का पाठ था। सभी भिक्षु आत्म स्वीकृति के माध्यम से अपराध स्वीकार करते थे। स्तूप क्या थे? स्तूप का अर्थ क्या है? क्यों बनाए जाते थे? चलिए इसके बारे में देखते हैं। स्तूप का अर्थ है ढेर या टीला। मृतक की चिता और अस्थियों के ऊपर बनाए गए संरचनात्मक स्मारक को स्तूप कहते हैं। स्तूप के प्रकार थे शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देश्य का स्तूप और पूजार्थक स्तूप। स्तूप की संरचना देखिए, स्तूप की संरचना देखते हैं वो कैसा होता था और कैसा बनता था। पहले होती थी वेदिका, जो स्तूप की सुरक्षा के लिए होती थी। फिर होती थी मेदी, चबूतरा जिस पर अर्धगोलाकार भाग रखा जाता था। फिर होता था अंड, स्तूप का मुख्य अर्धगोलाकार भाग। हर्मिका, शीर्ष का ऊपरी जो संरक्षण होता है, अस्थि संरक्षण होता है, उसके लिए हर्मिका को बनाया जाता था। मतलब हर्मिका के अंदर अस्थियाँ रखी जाती थी, फिर उसके ऊपर हर्मिका बनाई जाती थी। तो ये अस्थि संरक्षण के लिए थी। छतर धार्मिक प्रतीक होता था। छतर और सोपान जो है सीढ़ियाँ वो चबूतरे तक पहुँचने के लिए बनाई जाती थी। स्तूप देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। स्तूप देखो,
पहले सोपान, ये सीढ़ियाँ होती थी जो इस चबूतरे पर पहुंचने के लिए बनाई जाती थी। वेदिका, ये जो रेलिंग है ये सुरक्षा के लिए, स्तूप की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। एंड ये गोलाकार भाग जो होता है इसको बोला जाता था, और हर्मिका इसको हर्मिका कहा जाता था। इसके अंदर जो है अस्थियाँ रखी जाती थी। अस्थियों को जो सुरक्षित रखने के लिए ही इस हर्मिका का निर्माण किया जाता था। और ये जो छतर है इसको धर्म का प्रतीक माना जाता था। चैत्य और विहार क्या होते थे? चैत्य चिता से संबंधित था। पूजार्थक स्तूप वाला बौद्ध मंदिर, इसमें उपासना हेतु प्रवेश मार्ग और मुख्य हॉल और स्तूप होते थे। विहार भिक्षुओं के निवास के लिए बनाए गए मठ थे, चैत्यों के निकट बनाए जाते थे। बाद में ये भी उपासना स्थल बन गए। बौद्ध धर्म की कलात्मक देन, भारतीय कला में जो बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा वो देखते हैं। शिल्प स्तंभ अशोक द्वारा निर्मित और धार्मिक प्रचार के शिलालेख हैं। गुफाएं अजंता की, एलोरा की, बाघ की और बराबर, जिन पर चित्रकारी और वास्तुकला के उत्कृष्ट मिसाल मिलते हैं। मूर्तिकला में प्रथम मूर्ति मथुरा कला की, सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं गांधार कला की, जो ग्रीक के बौद्ध प्रभाव डालती हैं। महत्वपूर्ण त्यौहार हैं बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाखी पूर्णिमा को इसी दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को निवारण प्राप्त हुआ था। तीनों इसी दिन हुए, इसलिए इसे बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन माना गया। बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषताएं। अनिश्वरवादी, बौद्ध धर्म ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था, और बुद्ध में आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर दिया गया है। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं नश्वर और अस्थायी हैं। उनके अनुसार कोई भी स्थायी तत्व या आत्मा नहीं है। अनात्मावाद, आत्मा में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती। इसे पंच स्कंदों रूप, संवेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का समुच्चय मात्र माना है उन्होंने। क्षणिकवादी, प्रत्येक वस्तु हर क्षण बदलती रहती है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब क्षणिक और परिवर्तनशील है। बौद्ध धर्म की पहली संगीति अजातशत्रु के समय में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। दूसरी संगीति जो है वो कालाशोक के समय में वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष थे सबकामी या सर्वकामी। तीसरी संगीति है वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। फोर्थ जो संगीति है वो कनिष्क के समय में कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष थे अशोक घोष या वसुमित्र। बौद्ध धर्म में मतभेद और विभाजन। बौद्ध धर्म में मतभेद और उसका विभाजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में सुबोकामी या सर्वकामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के बीच कुछ बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। परिवर्तन के पक्षधर महासंघी के या श्रव जो सत्यवादी थे पूर्वी भिक्षुक कहलाए। इनका नेतृत्व वैशाली के महाकश्यप ने किया था। परिवर्तन के विरोधी सतवीर अथवा थेरवादी थे। पक्षधर हैं वे तो महासंघिक थे, और विरोधी सतवीर या थेरवादी थे जो पश्चिमी भिक्षुक कहलाए। इनका नेतृत्व उज्जैन के महाकचायन ने किया था। बौद्ध संघ का यह विभेद बढ़ गया। कालांतर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ। यह जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसका आयोजन पहली शताब्दी में हुआ था। कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुआ। इस संगीति में महासदीकों का वर्चस्व था, और इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। वस्तुतः जो सतवीरवादी थे हीनयानी और महासंघिक महायानी कहलाए। जो सतवीरवादी थे वे हीनयान संप्रदाय की ओर चले गए, और महासंघिक थे वो महायान की साइड चले गए। हीनयान दो संप्रदायों में वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभाजित था। महायान संप्रदाय की भी दो शाखाएं थी, माध्यमिकवाद और विज्ञानवाद। माध्यमिकवाद को शून्यवाद भी बोलते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वे नागार्जुन हैं, और विज्ञानवाद इसके प्रवर्तक हैं वे हैं मैत्रेयनाथ।
हीनयान और महायान में कुछ अंतर था। जैसे हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित किया गया। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया। हीनयान में तो महात्मा बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, जबकि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता था, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता था। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। अंदर प्रमुख बोधिसत्व हैं वो अवलोकितेश्वर और मंजूश्री तथा मैत्रेय हैं। बोधिसत्व का प्रतीक है कन्हेरी शैलकृत गुफा, जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। वज्रयान संप्रदाय 7वीं-8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, कल्प तथा गुह्य समाज नामक 2 ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ा गया। वज्रयान साधु गुह्य साधना का प्रयोग करने लगे और पंचमार्ग जैसे मदमास, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रायन अस्तित्व में आया। इसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया। यह संप्रदाय तिब्बत और चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक और संभवतः सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये त्रिपिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक अभिधम के नाम से जाने जाते हैं। इन 3 पिटकों को अभिधम के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ। त्रिपिटक का अर्थ है त्रि अर्थात 3 और पिटक का अर्थ है संग्रहण। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथों का संग्रहण है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यह ग्रंथ पाली भाषा में संकलित किए गए। क्या है विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम है। इसका विनय पिटक का अर्थ है अनुशासन या नियमों का संग्रहण। इसका विषय जो है वो है बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संकलन। बुद्ध भिक्षुओं के आचरण, जीवन शैली, सदाचार और अपराधों के प्रकार और दंड इसमें लिखे गए। संघ का प्रशासन कैसे चले इसका भी वर्णन इसके अंदर है। इसका मुख्य भाग है सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। अगर क्वेश्चन आए कि सुत्त पिटक के 3 भाग कौन से हैं, तो सुत्त पिटक के 3 भाग हैं सुत्त विभंग, खंदक और परिवार। सेकंड है सुत्त पिटक। इसका अर्थ है उपदेशों का संग्रहण। विषय है इसमें सब महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों और प्रवचनों का ये संग्रहण है सुत्त पिटक। क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध द्वारा स्वयं दिए गए उपदेशों और प्रवचनों का संग्रहण कौन से ग्रंथ में है। ऑप्शन सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और एक और कोई। तो हमारा आंसर होगा सुत्त पिटक। कुछ उपदेश बुद्ध के प्रमुख शिष्यों द्वारा भी दिए गए हैं। धर्म, नैतिक और दार्शनिक विचारों का संकलन इसके अंदर है। मुख्य निकाय अर्थात भाग है दीर्घ निकाय, मंजीव निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुंतक निकाय। जो निकाय वाले हैं वे सभी भाग सुत्त पिटक के हैं। बौद्ध धर्म का मूल शिक्षात्मक स्रोत है वो सुत्त पिटक को माना जाता है। तो सुत्त पिटक क्या है? बौद्ध धर्म का मूल शिक्षात्मक स्रोत है। और निकाय वाले जैसे दीर्घ निकाय, मंजीव निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुंतक निकाय, जिनके पीछे निकाय लगा वो सब ग्रंथ सुत्त पिटक के हैं। इसके अंदर उपदेशों का संग्रहण है और महात्मा बुद्ध ने स्वयं इसमें उपदेश दिए थे वे उनके प्रवचनों का संग्रहण है। अभिधम पिटक इसका अर्थ है विशेष या उचित धर्म का संग्रहण। इसका विषय है बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और तत्वज्ञान का गहराई से विश्लेषण। मन, चेतना, विचार, भावना और उसके कार्य प्रक्रिया का गुण विवेचन अर्थात गहराई से विवेचन। मुख्य ग्रंथ धम्म संगीनी, विभंग, धातु कथा और पुंगल पंचित, कथा वस्तु, यमक और पठन इसके मुख्य ग्रंथ हैं। कथा वस्तु जो है ये प्रमुख ग्रंथ है। कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। महत्व इसका अभिधम पिटक का महत्व है कि यह बौद्ध दर्शन के दार्शनिक पक्ष का विस्तार से
जो बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष है उसको विस्तार से प्रस्तुत करता है। तो अभिधम्म पिटक के मुख्य ग्रंथ कौन से हैं? धम्म संगीनी, विभंग, धातु कथा और कथावस्तु, पोंगल पंचित, यमक और पठान। इनके अतिरिक्त अन्य बौद्ध ग्रंथ भी हैं जो पाली भाषा में ही लिखे गए, जैसे मिलिंद पन्हो जो है, इसमें प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन जो है उनके आपसी मत या वार्ता का वर्णन मिलता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में भी आता है कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच मत या फिर वार्तालाप का वर्णन किया गया है। आंसर होगा मिलिंद पन्हो। दीपवंश ये सिंहल वंश द्वीप या श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रचित यह पहला ग्रंथ है। दीपवंश 4वीं शताब्दी में रचित पहला ग्रंथ है जिसने सिंहल वंश या श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डाला। महावंश इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रम सूची मिलती है। इसके रचयिता भदंते महानाम जो 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, उन्होंने यह महावंश जो ग्रंथ है लिखा। जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। यह पाली भाषा में रचित है। और महावस्तु यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। कुछ जो ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है वे संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं, जैसे बुद्ध चरित्र। इस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का सरल एवं सरस विवरण है। इसमें बुद्ध के गर्भ अवस्था से लेकर अशोक के समय तक का विवरण दिया गया है। इसकी रचना अशोक घोष द्वारा की गई थी। अशोक घोष ने सौंदरानंद और महाकाव्य और सारिपुत्र प्रकरण नामक 2 नाटक की भी रचना की जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अशोक घोष की। इसमें महात्मा बुद्ध की गर्भ अवस्था से लेकर अशोक के समय तक का विवरण दिया गया है। अशोक घोष ने सौंदरानंदम और सारिपुत्र प्रकरण 2 नाटक भी लिखे जो बुद्ध से ही संबंधित हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्ति से संबंधित यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित है। यह हीनयान मत से संबंधित ग्रंथ है, लेकिन महायान की विशेषताएं भी इसमें दृष्टिगत होती हैं। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ हैं जैसे ललित विस्तार, सरधम पुंडरीक, वज्रछेदिका और सुखावती वयु आदि ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। ललित विस्तार बुद्ध के जीवन की सुवर्णित गाथा है। इसी के आधार पर सर एडविन अर्नाल्ड जो है उन्होंने बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य का नाम है लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया की प्रकाश किरण पुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण है एवं दार्शनिक वाद विवाद का न होना, क्योंकि बौद्ध धर्म बिल्कुल सरल था। लोक भाषा जो वहाँ की जनता बोलती थी वही भाषा पाली में उपदेश दिए गए थे। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था जो है उसको अस्वीकृत किया गया। बौद्ध धर्म में लचीलापन, इसमें मध्यम मार्ग का रास्ता बताया गया था। समय समय पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। बुद्ध के अनुयायियों को 2 वर्गों में बांटा गया। उपासक जो परिवार के साथ रहते थे, भिक्षु जिन्होंने घर त्याग कर सन्यासी वाला जीवन अपनाया। वे एक संगठन के रूप में इकट्ठा रहते थे जिसे बुद्ध ने संघ कहा। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। बौद्ध संघ के सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त है। सभी को धर्म की उपयोगिता और प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र पर उनकी उपयोगिता और प्रभाव। लोहे के फाल से खेती में वृद्धि हुई। व्यापार में सिक्कों का प्रचलन हुआ। बौद्ध धर्म में धन संचयन का विरोध किया गया जिससे धन में कमी आ गई। सामाजिक क्षेत्र पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा? स्त्रियों और शूद्रों को बौद्ध धर्म में स्थान मिला। हीनता से मुक्ति मिली। सामाजिक समानता को बल मिला। राजनीतिक क्षेत्र पर बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासकों ने अहिंसा की नीति के रूप को अपनाया और जैसे कि अशोक ने धम्म नीति और शांतिपूर्ण शासन की स्थापना की। सांस्कृतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म का? बौद्ध धर्म ने भारतीय कला को प्रेरित किया। सांची सारनाथ आदि में बुद्ध के जीवन की घटनाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। बौद्ध धर्म के पतन के कारण देखते हैं क्या थे। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध ने ब्राह्मणों को विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म समाहित कर लिया। अतः बौद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी।
बौद्ध धर्म में कर्म कांडों का प्रारंभ भी हो गया, जैसे अनुष्ठान और विधान भी होने स्टार्ट हो गए। बुद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना, बौद्ध मठ एवं विहार कुरीतियों का केंद्र बन गए। बुद्ध मठों में अत्यधिक धन संचयन होने लगा और इसी कारण आक्रमणकारियों का शिकार भी बौद्ध धर्म हुआ। राज्य के संरक्षण शुंगी, कण्व, आंध्र सातवाहन तथा गुप्त वंशी शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को नहीं। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न रहा, इसे बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। शैव धर्म से बौद्ध धर्म में प्रतिद्वंद्विता हुई। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटा दिया। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और असमानता देखते हैं। तो पहले देखेंगे समानता। दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे, महात्मा बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी थे। दोनों क्षत्रिय कुल से थे। वेदों की अस्वीकारता। दोनों धर्मों ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। कर्मकांडों का विरोध। कर्मकांडों के फलीभूत होने पर दोनों ने ही इसको निषेध किया। और पुनर्जन्म। कर्म व पुनर्जन्म को दोनों मानते थे। शूद्रों और महिलाओं के लिए मोक्ष प्राप्ति की संभावना का विरोध दोनों ने ही किया। असमानता थी इसमें निवारण और मोक्ष प्राप्ति। बौद्ध धर्म में निवारण इसी जीवन में संभव माना गया, जबकि जैन धर्म में शरीर मुक्ति के पश्चात इसे संभव माना गया। जैन धर्म वालों ने माना कि मुक्ति के बाद निवारण की प्राप्ति हो सकती है और बौद्ध धर्म में माना कि इसी जीवन में निवारण की प्राप्ति है। मुक्ति का मार्ग बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्य मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देते हैं। जाति प्रथा। बुद्ध धर्म ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की, जबकि महावीर स्वामी ने नहीं की। अहिंसा और अपरिग्रह है। महावीर स्वामी ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। भाषा का प्रयोग मुख्यतः बौद्ध धर्म पाली भाषा में और जैन धर्म प्राकृत या अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच असमानता को दर्शाता है? दोनों धर्मों में कर्मकांडों को निषेध माना गया। दोनों धर्मों में कर्मकांडों को निषेध माना गया, तो ये समानता को दर्शाता है। ये हमारा आंसर नहीं होगा। दोनों धर्मों में वेदों की स्वीकारता को अस्वीकार किया गया, तो ये भी समानता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बौद्ध धर्म निवारण इसी जीवन में संभव है, जबकि जैन धर्म में यह मृत्यु के बाद, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि यह असमानता को दर्शाता है। दोनों धर्मों में शूद्रों और महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति की संभावना दी गई, निषेध माना गया था, संभावना नहीं दी गई थी। एक और क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मुख्य अंतर क्या था? बौद्ध धर्म में कर्मकांडों को अनुमोदित किया गया, जबकि जैन धर्म में उनका विरोध किया गया। ये है गलत, क्योंकि दोनों में ही इसको निषेध माना गया था। बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा का समर्थन किया, जबकि जैन धर्म ने उसका विरोध किया। ये भी गलत है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने जाति प्रथा का कठोर विरोध किया। बौद्ध धर्म ने मध्य मार्ग अपनाया, जबकि जैन धर्म ने कठोर साधना पर बल दिया। ये सही है, तो हमारा आंसर भी यही होगा। कल हम वैष्णव धर्म, शैव धर्म और दक्षिण भारत के जो अन्य धर्म थे उनके बारे में, लिंगायत, शाक्त धर्म और काल्पिक संप्रदाय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलनों को चैप्टर खत्म। फिर हम फर्स्ट यूनिट के MCQ और PYQ क्वेश्चन देखेंगे।